विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको याद होगा तो पिछले एपिसोड में एक बहुत ही सुंदर चर्चा हम सुन रहे थे, जिसमें आखिर में महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को कहते हैं, प्रिय राम, तुम विशुद्ध आत्मा हो जिस पर सृष्टि की विविधता का भ्रामक बोध का प्रभाव नहीं होता। विशुद्ध आत्मा में इच्छा अनिच्छा की धारणाएं उत्पन्न भी कैसे हो सकती है। इतना बोध होने पर चेतना की तुरीय स्थिति में स्थित रहो। और उस पर प्रभु रामचंद्र जी ने उनकी जो अनुभूति है उसे बतलाया था। प्रभु रामचंद्र जी ने कहा था, प्रभु मैं द्वैत के धूल से पूरी तरह से मुक्त हूँ। मुझे बोध हो गया है कि यह सब ब्रह्म ही है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फिर ईश्वर ने कहा, यह अहम भाव काल और आकाश की धारणाओं को जन्म देता है। प्राणवायु के ऊर्जा से युक्त होने पर यह जीव बन जाता है और अपनी धारणाओं को आदेशों से संचालित होता है। घोर अज्ञान में डूब जाता है। इसके बाद अहम भाव तथा मनोवैज्ञानिक ऊर्जा के विभिन्न रूपों के सहमिलन से मन की उत्पत्ति होती है। यह सभी मिलकर अतिवाहक शरीर या सूक्ष्म शरीर के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप देखोगे तो पिछले एक एपिसोड में जो चर्चा हुई थी उसको दोबारा यहाँ पे फिर से एक बार बताया जा रहा है कि देह धारण कैसे होता है। देह को धारण होने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो अहम भाव, वो अज्ञान की वजह से आया हुआ अहम भाव। और फिर आगे चलकर ये जो मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है उसमें सहमिलन, उनका कॉम्बिनेशन होता है, तब सूक्ष्म शरीर का उत्पत्ति होती है। इसके उपरांत अतिवाहक शरीर सूक्ष्म ऊर्जाओं के अनुरूप संसार के पदार्थों की कल्पना करते हैं और फिर इंद्रियों के अनुरूप विषय और उनसे होने वाले अनुभवों का अस्तित्व ग्रहण करते हैं। अतिवाहक शरीर क्या करता है? सूक्ष्म ऊर्जाओं को वह उसकी वजह से और संसार के पदार्थों की कल्पना की वजह से उसके भीतर इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और फिर इंद्रियों की उत्पत्ति से नेचुरली इंद्रियों को उपभोग में आने वाले पदार्थों की उत्पत्ति होती है। कितना इंटरेस्टिंग है देखो कि आंखें है इसलिए दृश्य बने। अगर आंखें ही नहीं है तो आंखों से जो देख पाएंगे वो विषय ही अगर नहीं है तो वो इंद्रिय भी नहीं है। तो आंखें बने तो दृश्य बने। वो स्वाद आया तो अलग अलग पदार्थों की उत्पत्ति हुई। स्पर्श करना चाहा तो वो पहले इंद्रिया जागृत हो गई तो फिर स्पर्श करने के लिए बहुत से पदार्थों की निर्मिति हुई। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे वही कहते हैं कि इंद्रियों के अनुरूप उनके विषय से होने वाले अनुभवों का वह अस्तित्व ग्रहण करते हैं। इंद्रिया बनी, उससे जुड़े हुए विचार बने, उससे जुड़े हुए पदार्थ बने और उन पदार्थों का वह
ग्रहण, वह पदार्थों का अस्तित्व पैदा हुआ। अपने सूक्ष्म रूप में अतिवाहिक शरीर ये सब करता है। अपने सूक्ष्म रूप में अतिवाहक ये जो शरीर है वो ये सब करता है। इस प्रकार सभी पदार्थ रचे गए, परंतु वस्तुतः कुछ भी नहीं रचा गया है, ये भी समझना पड़ेगा। इस तरीके से पदार्थों की उत्पत्ति तो हुई, पर वास्तविकता में कुछ पदार्थ है क्या? नहीं। देखो, ये बार बार वो बोध होने के बाद जब दोबारा महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को ये समझा रहे, तो नेचुरली एक चीज़ होती है कि हमने कुछ समझ लिया, एक समझने के पहले की स्थिति और समझ में आ गया तो फिर बहुत आनंद होता है। और जब समझ में आ जाने के बाद जब दोबारा कोई वही चीज़ का अनुभव करवाता है तो एक अलग ही प्रकार की अनुभूति को हम करते हैं। तो यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी को ऑलरेडी बोध हो चुका है, ऑलरेडी उनको यह समझ में आ गया है कि सब कुछ ब्रह्ममय है। तो फिर से एक बार उस बोध होने के बाद ये उपरति करवा रहे, वापस एक बार उनको अनुभूति दिला रहे हैं। जब सत्य का बोध होता है तो सभी परमात्मा के रूप में चमकने लगते हैं। जब जीवन में सत्य का बोध होता है तो फिर जीवन की हर चीज परमात्मा ही के रूप में दिखती है। फिर वो कोई वस्तु हो, वो कोई व्यक्ति हो, वो कोई प्राणी हो, वृक्ष हो, पहाड़ हो। इसीलिए देखो, हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने वो स्थिति प्राप्त होने के बाद उन्होंने हर चीज को पूजनीय बनाया। क्यों पूजनीय बनाया? क्योंकि उनको हर जगह, हर कण कण में सिर्फ वही ईश्वर, वही ब्रह्मन ही दिखता था। यद्यपि ये भी असत्य है, क्योंकि ये भी कभी वास्तविक पदार्थ नहीं थे। व्यक्तिगत धारणा के अनुरूप इनका अनुभव स्थूल पदार्थ रूप में था। पदार्थ भाव का जादू का खेल है, चेतना स्थूल है। उक्त धारणाओं के बंधने पर अर्थात संसक्ति के फलस्वरूप व्यक्ति दुख भोगता है। जब धारणाओं भीतर धारणाएं प्रस्थापित हो गई, वही दुख का कारण है। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, कोई भी धारणा कैसे दुख का कारण हो सकती है। एक एग्जाम्पल, आपके बारे में कोई व्यक्ति मेरे पास कुछ भला बुरा कह रहा था, ऐसे आकर आपको किसी ने बताया, तो आपके भीतर उस व्यक्ति के प्रति एक धारणा हो गई कि अरे वो तो सत्य है कि नहीं, कल्पना है, किसी को नहीं पता। एक व्यक्ति ने जस्ट आके बताया आपको कि वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसे ऐसे कह रहा था। अभी क्या एक धारणा हो गई उस व्यक्ति के बारे में। उस व्यक्ति के बारे में धारणा होने के वजह से उस व्यक्ति की याद आते ही परेशानी होने लगी, भीतर की वह स्थिरता डगमगाने लगी। तो ये होता है, धारणाएं जब वहां पे प्रस्तापित होने लगती है ना हमारे भीतर, तो फिर दुख का अनुभव होने लगता है, हम दुख में डूबने लगते हैं। व्यक्तिगत धारणा के अनुरूप इनका अनुभव स्थूल पदार्थ होता है। उन धारणाओं के बंधन से फलस्वरूप ही दुख भोगा जाता है। विचारों और धारणाओं या अनुभवों पर आधारित ये मनोवैज्ञानिक वासनाजन्य अनुभवों पर आधारित होती है। ये धारणाएं मन के स्तर पर होती है, काल्पनिक हो सकती है तो धारणा ही, वास्तविकता है ये जरूरी नहीं, लेकिन ये कल्पना के स्तर पर भी उत्पन्न हुई धारणाएं तुम्हारे भीतर दुख की अनुभूति लेकर आती है। सत्य इन अनुभवों से परे है और संसार एक मरीचिका के समान है। सत्य इस सबसे परे है। सत्य कुछ अलग है।
ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है मरीचिका, मृगजल, इल्यूजन है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये जब समझोगे और इस भाव में जब प्रस्थापित होने लगोगे ना, उसके बाद फिर दुख नहीं जीवन में रहेगा। अब प्रश्न है, इसे कौन उत्पन्न करता है? ये जो मृगजल है इसे कौन उत्पन्न करता है? कौन इससे ग्रस्त होता है? जिसने इस सब के अस्वीकार को निरस्त कर दिया है, वही इससे असर, वही पर इसका असर होता है। देखो, जब आत्म तत्व को, चेतना के बोध को जिसने अस्वीकार कर लिया कि सब कुछ चेतनामय है, सब कुछ वह ब्रह्मन है, इस बोध को जिसने अस्वीकार कर दिया, वहां पे ये भाव दृढ़ होने लगता है और फिर ये इल्यूजन जो है वो रियलिटी लगने लगती है और फिर उससे आदमी दुख की खाई में गिरता जाता है। मानसिक भूत प्रेत की तरह भ्रामक यह सर्जन का भ्रम भी नष्ट हो सकता है। मानसिक संसक्ति के कारण भूत प्रेत की तरह भ्रामक भ्रम भी नष्ट हो सकता है। तो ये अगर बोध हो गया तो भूत प्रेत कल्पनाएं है ना, मन से ही हम भूत प्रेत की इस कल्पना को मिटा सकते हैं, क्योंकि पता चल गया, ज्ञान हो गया कि भूत प्रेत कुछ होता नहीं है। तो वैसे ही ये जो संसक्ति, ये जो आसक्ति है इस सृष्टि के प्रति, इस सारे जीवन के प्रति की, वो खत्म की जा सकती है। कैसे? एक दृढ़ निश्चय से। वास्तविकता यही है और जब वो भीतर नहीं है वास्तविकता का बोध, तो फिर वो प्रशिक्षण के लिए भी अयोग्य है। देखो, प्रशिक्षण भी उसे ही दिया जा सकता है जिसके भीतर वह वास्तविकता का बोध हो गया। मन को ट्रेन नहीं किया जा सकता जब तक मन को यह समझ में नहीं आया है कि मन बंधा हुआ है। मैं जो अनुभव कर रहा हूं वो वास्तविकता नहीं है। तो जिसके प्रति वास्तविकता, सत्य जानने के प्रति पिपासा पैदा नहीं हुई ना, उस मन को आप ट्रेन भी नहीं कर सकते, उस मन को आप तैयार भी नहीं कर सकते। गुरु भी उसी को प्रशिक्षित करता है जो ज्ञान में है। हाँ, जिसके भीतर वह उत्पन्न हो गया, तो गुरु भी उसी को प्रशिक्षण देता है जो ज्ञान में है। अज्ञानी व्यक्ति स्वप्न में रहते हैं। यस, अज्ञानी व्यक्ति का लक्षण क्या है कि वो स्वप्न में ही रहते हैं। देखो, ये दुनिया भी स्वप्न है। स्वप्न में किसी का जीवन क्या हो सकता है? वास्तविकता के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। तो अज्ञानी व्यक्ति के लिए क्या है? ये स्वप्न में जीने जैसा है और वो खुशी खुशी रहने की चेष्टा करता है, पर वास्तविकता में, रियलिटी में तो कुछ और ही है। बड़ा इंटरेस्टिंग। फिर से एक बार प्रबोधन कर रहे हैं, जो इसमें से काफ़ी कुछ हमने पहले भी सुना है। वो बार बार इसलिए बताया जाता है ताकि हम उसमें प्रस्थापित हो जाए। आज के एपिसोड के लिए तो यहीं पर रुकेंगे। अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या चर्चा होती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।